कराची में एम ए जिना रोड पर गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी, 6 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी। इमारत में मुतअद्दिद अफराद के फंसे होने की इत्तला, झुलस जाने के बाद 11 अफराद की हालत तशवीशनाक। आग प्लाजे के नीचे वाले फ्लोर पर लगी, जो देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। रेस्क्यू हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। फायर ब्रिगेड की 20 से ज़ायद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। पाक नेवी और सिंध रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। गुल प्लाजा में छोटी बड़ी 1200 से ज़ायद दुकानें हैं। आग से इमारत में दरारें पड़ गईं। अकबी हिस्सा ज़मी बोस। वज़ीर आला सिंध का आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस, जानी नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार, ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियत फराहम करने की हिदायत। कमिश्नर को आतिशज़दगी की वजूहात मालूम करके तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कहा, गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची की कमर्शियल इमारतों में फौरी फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाए। एक फायर फाइटर लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान जामे शहादत नोश कर गया। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान ने तस्दीक कर दी। कहते हैं रात 10:27 पर आग की इत्तला मिली। पूरे कराची से 14 गाड़ियां, 3 स्नार्कर और बाउजर्स यहां पहुंचे। हादसा बड़ा है, कंट्रोल करने में वक्त लगेगा। कूलिंग के प्रोसेस में 3 से 4 रोज लग सकते हैं। आग बुझाने के बाद ऑडिट होगा, फिर तमाम चीजें सामने आएंगी। हमारे पास वसाइल की कोई कमी नहीं। फायर फाइटर्स के पास आग बुझाने के लिए जदीद आलात भी मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की पूरी मशीनरी जाए हादसा पर रात से मौजूद है। यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई कोताही न हो। आग की शिद्दत बहुत ज्यादा है, इसलिए बुझाने में वक्त लग रहा है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारान का ताजुन किया जाएगा। सईद गनी ने कहा कि अंदेशा है इस वक्त भी लोग प्लाजे के अंदर मौजूद हैं। आग बुझाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। शहरियों से गुजारिश है कि इदारों के एहलकारों के साथ ताउन करें। हुकूमत की अवलीन कोशिश है आग पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए। रेस्क्यू के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, प्लाजे में केमिकल, कपड़ा और प्लास्टिक की अशिया मौजूद हैं। रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड, विफाकी और सूबाई इदारे आग बुझाने में मसरूफ। वाकई में जिसकी भी गफलत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हर चीज पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मनम जफर हर चीज पर सियासत के आदी हैं। सदर ममलिकत का कराची में आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और रंज का इजहार। आसिफ अली ज़रदारी की कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी। कहा, सिंध हुकूमत मुतालिका इदारे मुतासर अफराद और ताजिरों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर ना छोड़ी जाए। वज़ीर आज़म का भी आतिशज़दगी से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतासर ताजिरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला का भी कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। मोहसिन नकवी का कहना है, तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुल प्लाजा में आग लगने से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। इमारतों में ऐसा मैकेनिज्म नहीं जिससे शहरी महफूज रह सके। इंतजामिया अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर रही। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर की मीडिया टॉक। कहा, 1.5 साल में 2500 से ज्यादा आग लगने के छोटे बड़े वाकयात हुए। कमेटियां बनती हैं लेकिन काम नहीं होता। ग्रीनलैंड की खरीदारी के लिए मुआहिदा न होने पर यूरोपीय ममालिक पर नए अमरीकी टैरिफ का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं, अमरीका 1 फरवरी से डेनमार्क, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस समेत 8 ममालिक से आने वाली तमाम अशिया पर 10% टैरिफ आयद करेगा, जो 1 जून से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ये टैरिफ ग्रीनलैंड की खरीदारी से मुतालिक मुआहिदा तय पाने तक नाफिज रहेगा। ग्रीनलैंड में फौजी तैनात करने वाले ममालिक खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। ग्रीनलैंड का हुसूल अमरीकी कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। चीन और रूस ग्रीनलैंड पर नजरें जमाए हुए हैं। अमरीका के सिवा कोई ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकता। ट्रंप का यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान। यूरोपीय रहनुमाओं का सख्त रद्दअमल सामने आ गया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा कि नेटो इत्तेहादियों पर टैरिफ लगाना मुकम्मल तौर पर गलत है। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन ने अमरीकी दबाव को नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा कि यूरोप किसी धमकी के आगे नहीं झुकेगा।
स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा यूरोप को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। टैरिफ के खिलाफ मुश्तरका यूरोपी रद्द-ए-अमल पर काम हो रहा है। यूरोपी काउंसिल के सदर अंटोनियो कोस्टा ने कहा कि यूरोपी यूनियन बैनुल-अक़वामी कानून और रुकन ममालिक की खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा करेगी। इसराइल ने ट्रंप के तश्कील करदा गजा बोर्ड को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि गजा बोर्ड की तश्कील से मुतालिक इसराइल से कोई मुशावरत नहीं की गई। गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तश्कील इसराइली पॉलिसी और मौक़िफ़ के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की वज़ीर ख़ारिजा को इस मामले पर अमरीकी हम मनसब से राब्ते की हिदायत। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान किया था। अमारत में 100 के करीब अफराद के फंसे होने की इत्तला है। मेरी टीम के 12 अफराद लापता हैं। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आपदीदा हो गए। कहा माली नुकसान की कोई परवाह नहीं, खुदारा लोगों की जानें बचाएं। इमारत में 1200 दुकानें हैं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इमारत से तमाम कस्टमर निकल चुके थे। जहां भाग अफराद में दुकान का मालिक और सेल्समैन है। 1.5 घंटा ताखीर से फायर ब्रिगेड का अमला आया। हम खुद आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। हुकूमत की नाअहली की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। वज़ीर आला सिंध मेयर कराची किसी ने भी अभी तक राब्ता नहीं किया। सिर्फ गवर्नर सिंध यहाँ पर आए। आग मसनूई फूलों की दुकान पर लगी थी जो फैलती चली गई। कहाँ हैं वो लोग जिनको आकर जो सिंध हुकूमत पर बैठे हैं? हमारे लोग मरने के लिए, आप देखें बाहर मुल्कों में लोगों की क्या एक एक फर्द की अहमियत है। हमारे मुल्क में कीड़ा मकोड़ा इंसान को समझा जाता है। मैं यहाँ पे देख रही, इस कोने पे ये काबू नहीं कर सकते हैं। बाकी तो अंदर बहुत से आग लगे हुए। हमारे खुद करोड़ों रुपए का माल यहाँ पे। हमारे 4 मुलाजिम फंसे हुए थे। एक बिल्कुल छत हमने उसको निकाल दिया और दूसरे बिल्कुल वहाँ पे फंसे हुए थे। फिर हमने उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुँचाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मुतासिरा ताजिरों और शहरियों का आग पर काबू पाने में ताखीर पर गम और गुस्सा। फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहते हैं फायर ब्रिगेड की कभी 2 तो कभी 3 गाड़ियां आती हैं। कभी गाड़ियों में पेट्रोल तो कभी पानी खत्म हो जाता है। मुतासिर ताजिर करोड़ों रुपए की दुकानें जल जाने पर गम से निढाल। आग की शिद्दत में कमी पर ताजिर दुकानों से सामान दूसरी जगह मुंतकिल करते रहे। बुजुर्ग शहरी का कहना था कि प्लाजे में मेरे 2 बेटे और भतीजा काम करते हैं, उनसे राब्ता नहीं हो रहा। तीन बच्चे हैं हमारे, एक भाई का है और एक बांजी का है और एक मेरे मामू जात बेटे भाई है, उसका बेटा है। ये क्रॉकरी वगैरह गारमेंट्स मुख्तलिफ दुकानों पे काम करते हैं। राब्ता किया, राब्ता नहीं हो रहा। ट्रंप मंसूबे के खिलाफ डेनमार्क और ग्रीनलैंड में एहतजाज। कई शहरों में हजारों शहरी सड़कों पर। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के परचम थाम कर मुजाहिरा। शुराका का बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा। ग्रीनलैंड के दारुल हुकूमत नोवेक में भी मुजाहिरे। कहा ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल सिर्फ ग्रीनलैंड के लोग तय करें। यूरोपीय मुल्कों की अफवाज की ग्रीनलैंड आमद जारी। जर्मन फौजियों समेत दीगर मुल्कों का फौजी दस्ता ग्रीनलैंड पहुंच गया। तैनाती डेनमार्क की दरख्वास्त पर की गई। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिकी सदर को जानी और माली नुकसान का कसूरवार करार दे दिया। कहते हैं ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अमेरिकी और इसराइली साजिश है। अमेरिका और इसराइल फसादात की मनसूबाबंदी और अमली कार्रवाई में शामिल है। पुरअमन मुजाहिरों को दानिस्ता तशद्दुद में बदला गया। सिक्योरिटी फोर्सेज निशाना बनी। अमेरिकी बारादस्ती को ईरानी अवाम ने इनकलाब से नाकाम बनाया है।